जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना काम कर रहे होंगे। तो भाई आज के वीडियो में आप श्रीमद् भागवत महापुराण का 29वां वीडियो आप देखेंगे, है ना। भागवत कथा का 29वां वीडियो आप जो है देखेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि पृथु राजा जो थी उनकी पूरी स्टोरी आपने सुनी। अगर आपने नहीं देखा है तो 28 नंबर वीडियो में आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब दोस्तों जो है पृथु राजा के बाद उनके पुत्र जो है विजिताश्व जो थे वो राजा बनते हैं, ठीक है। अब ये जो है इनकी महानता तो आपने पिछले वीडियो में सुन ही लिया है कि कितने महान थे। इंद्र जो है को भी इंद्र इनसे डर के भाग रहे थे, है ना। अब इनके जो है जब ये राजा बनते हैं तो अपना जो राज्य का बंटवारा है, जो चारों दिशाओं का बंटवारा है, वो अपने भाइयों में कर देते हैं। जैसे देखिए, जो उत्तर दिशा थी वो द्रविड़ को दिए हैं, पूर्व दिशा हर्यश्च जो भाई था उनको दिए हैं, दक्षिण दिशा धूम्रकेश को दिए हैं, पश्चिम दिशा जो है वृक नाम का उनका भाई था उनको देते हैं, ठीक है। और देखिए उसके बाद विजिताश्व की एक पत्नी थी, उनका नाम था शिखंडनी। उनसे 3 पुत्र होते हैं, पावक, पवमान और सूची, ठीक है। ये पहले अग्नि थे और इनको जो है वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था, इसलिए मानव रूप में आए थे, जन्म इनको लेना पड़ा था। उसके बाद ये इन लोगों ने अपना तप आदि योग कर करके फिर वापस से अग्नि का जो है जन्म पा जाते हैं, है ना। श्राप खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए विजिताश्व की जो है दूसरी पत्नी थी नभस्वती, है ना। नभस्वती दूसरी पत्नी थी। अच्छा, विजिताश्व का एक नाम अंतर्ध्यान है ना। अब ये अंतर्ध्यान क्यों है इनका नाम? तो आपने देखा था कि जब भाई इन्होंने बाण चलाया था तो इंद्र भाग गए थे, है ना। और फिर आप देखते हैं कि लोग इकट्ठा होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो जो अंतर्ध्यान की जो कला थी, है ना, वो सिखाते हैं विजिताश्व को, है ना। तो इसलिए जो है विजिताश्व को अंतर्ध्यान भी कहा जाने लगा। तो देखिए इनका जो है शादी विजिताश्व की नभस्वती से होती है। इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है, उनका नाम होता है हरवीर थान। हरवीर थान, है ना, उनका पुत्र है। एक पुत्र जन्म होता है नभस्वती से, ठीक है। और इसके बाद ये इनको भाई इनकी शादी होती है हवीरधानी नाम की महिला से, इनकी शादी होती है हवीरधान की, ठीक है। अब देखिए राजकाट जो है हवीरधान को सौंप के जो विजिताश्व थे अपना संन्यास ले लेते हैं और तप आदि करके वैकुंठ लोक में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हवीरधान जो थे उनकी पत्नी हवीरधानी से 6 पुत्र हुए हैं, 6 पुत्रों का जन्म हुआ है। बहिर्सद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जीत व्रत, ये 6 पुत्र हैं। अब देखिए बहिर्सद जो सबसे बड़ा था वो गद्दी पे बैठता है, वो यज्ञ और जो है उसको यज्ञ बहुत प्रिय थे, ढेर सारे यज्ञ किए, है ना। और योगाभ्यास में वो प्रवीण था, ठीक है, कुशल था वो। अब देखिए तो अब जो बहिर्सद है उसकी शादी होती है, समुद्र की पुत्री थी शतद्रुति, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर थी और जो है इनको जो है बहिर्सद से 10 पुत्र का जो है जन्म होता है और 10 पुत्रों का नाम प्रचेता था, ठीक है। अलग अलग नाम नहीं थे, बस प्रचेता ही रख दिए थे क्योंकि सभी के गुण एक समान थे, एक जैसे थे, ठीक। और देखिए अब भाई जो है बहिर्सद जो थे यज्ञ आदि बहुत किए थे, तो यज्ञ में बलि जानवरों की भी दिए थे, है ना। तो नारद जी आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं कि भाई आप जो है गलत कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि भाई आपने हिंसा जो आपने किया है, आप देखिए जब आपका इंतज़ार कर रहे हैं ऊपर ये जो जानवर, आप जब जाओगे तो सींग जो है अपना भोंकेंगे आपके शरीर में, क्योंकि आपने इनकी हत्या की है, आपने कष्ट पहुंचाया है। तो इस तरह से चीज़ें समझाते हैं बहिर्सद को नारद जी। और एक कथा भी नारद जी कहते हैं कि आओ एक कथा जो है
पुरंजन की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। नारद जी बहिर्सत को सुनाते हैं पुरंजन की कथा। तो कहते हैं ये कथा जो है पूर्व काल मतलब जो है कथा पुरंजन की, कहते हैं कि एक कीर्तिशाली राजा था और उसका एक अज्ञात मित्र था। ठीक है। और ये जो है अपना पृथ्वी पे रहने लायक जगह खोज रहा था, जो कि कहीं उसको मिल नहीं रहा था, है ना। फिर वो हिमालय की तलहटी पर जो है पहुंचता है, तो उसको वहाँ पे 9 द्वार के एक नगर दिखता है। उसमें 9 द्वार था। ठीक है। और पूरा जो है वो नगर एकदम जगमगा रहा था, बढ़िया सजावट थी। ठीक है। और नगर के बाहर जो है, आप जैसे नगर हो गया और नगर के बाहर एक दिव्य जो है उपवन था। ठीक है। उसमें दिव्य वृक्ष थी, लताएं थी। और देखिए अब ये जो वन था बड़ा विचित्र देखने में था। ठीक है। और जो जानवर भी थे वो भी मतलब किसी को मार नहीं रहे थे, अपना जो है अपने रास्ते पे थे, है ना। और उसके बाद जो है देखिए एक जो है देखते हैं, जो पुरंजन थी राजा, वो देखती हैं कि एक सुंदर जो है स्त्री अपने 10 सेवकों के साथ आती है उनके पास। और प्रत्येक सेवक की जो है 100-100 नाग जो सेविकाएँ थी, ठीक है, नायिकाओं की, जो मतलब जो सेवक लगे हुए थे उनकी 100-100 उनकी नायिकाएँ थी, है ना। और पति की खोज में ये जो है स्त्री निकली हुई थी। ठीक है। और 5 फन वाला जो है सांप उसका रक्षा कर रहा था। और जो स्त्री थी बहुत ही सुंदर थी। ठीक। अब भाई पुरंजन उनको देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई क्या आप मुझसे जो है आप कौन हैं, है ना, और क्या आप मुझसे शादी करेंगे, मेरी पत्नी बनेंगे। पुरंजन पूछती हैं। और तो भाई ये जो स्त्री थी वो कहती हैं, मैं कौन हूँ मैं नहीं जानती, मेरा गोत्र क्या है मैं नहीं जानती। ठीक है। हे नाथ, आप इस 9 द्वारों की पुरी में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए विषयों को भोगते हुए 100 वर्षों तक निवास करें। ठीक। तो ये कहती है स्त्री पुरंजन से। अब देखिए क्या होता है, राजा ने उस नगर में जाकर 100 वर्ष तक अपना जो है आनंद भोग किया, सांसारिक सुख को भोगता रहा। पुरंजन का पत्नी पुत्रों के कारण मोह, प्रसन्नता, हर्ष आदि के जो है वो अनुभव करता रहा। अब क्या होता है, जैसे आदमी की शादी हो गई, है ना, औरत की शादी हो गई, आदमी की शादी हुई, तो अपना वो सांसारिक में क्या होता है भाई, जब खुशी रहेगी तो खुशी मनाएगा, जब दुख आएगा तो दुख मनाएगा, बच्चों को हंसता खेलता देखेगा तो खुश होगा, अगर वो दुखी होते हैं पत्नी और बच्चे तो वो दुखी होगा। तो इसी चक्कर में पुरंजन फंस गया। ठीक। अब जो है मदिरा पी रहा है, जैसे पत्नी कर रही है वैसे वो कर रहा है, प्रेम में फंसा हुआ है ना। और जो है इस तरह फंसा हुआ है जैसे आप जो है वानर को देखते हैं ना, मदारी बंदर ले गया रहता है, तो बंदर को जैसे जैसे नचाता है बंदर नाचता है, तो वैसे ही पुरंजन फंस गया था वहाँ पे। जैसे जैसे उसकी पत्नी कर रही थी वैसे वैसे वो कर रहा था, है ना। और देखिए अब एक दिन जो है पुरंजन को क्या है कि उसको शिकार खेलने जाता है, पत्नी रोकती है लेकिन रुकता नहीं, चल देता है जो है शिकार करने। तो बहुत सारे जो है वहाँ के जो वन के पशु थे उसकी जो है हत्या करता है। ठीक है। जबकि शास्त्रों में ये मना है कि भाई देखिए पशु हिंसा सही नहीं है ना। तो अब देखिए शिकार से लौटता है, रानी को खोजता है, मिलती नहीं है, सेवकाओं से पूछता है ना। और फिर माफ़ी मांगता है रानी से कि भाई आपने मना किया था कि शिकार पे मत जाओ, लेकिन मैं नहीं माना, है ना, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। तो उसके बाद जो पत्नी थी वो उसको जो है क्षमा कर देती है और साथ में अपना लोग फिर पहले की तरह रहने लगते हैं। ठीक है। अब देखिए रहते रहते रहते
जो पुरंजन का युवावस्था खत्म हो जाता है, अब वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता है। ठीक, और पुरंजन को अब ढेर सारे पुत्र पुत्री हो गए थे, है ना। पुत्र पुत्रियों का विवाह भी कर दिया पुरंजन ने, और जो विषयों में जो पुरंजन है अभी भी फंसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बुढ़ापा आ गया इसका। अब क्या होता है, तो चंडवेग नाम का गंधर्वों का एक राजा था, उसके पास 360 महाबलवान गंधर्व रहा करती थी। ठीक है, इन गंधर्वों द्वारा पुरंजन के राज्य में लूट मचाया जाने लगा। अब जो है गंधर्व क्या करने लगे कि इसको जो है, इसके जो दुर्ग पे तो क्या करने लगे, हमला करने लगे, है ना। उसके बाद देखिए और चंडवेग के सेवक पुरंजन नगर को लूटने लगे हैं, और जो 5 फन वाला सांप था वो सुरक्षा कर रहा था, लेकिन भाई लगातार वो जब सुरक्षा करते करते वो भी सांप भी कमज़ोर हो गया था, है ना। और 720 गंधर्वों से लड़ता रहा वो सांप। देखिए 360 गंधर्व थे, है ना, तो 360 ये हैं, अब 720 लड़े हैं, तो उनकी जो साथ में गंधर्वी थी वो भी मिल करके अटैक करती हैं दुर्गों पर। ठीक है, तो 720 हो जाते हैं, दोनों गंधर्व और गंधर्वी मिला करके उसके दुर्ग पे अटैक करते हैं। अब पुरंजन भाई बहुत चिंतित हो जाता है ना। अब ये बुढ़ा भी हो गया है और ये जो है अटैक भी कर रहे हैं, सांप भी जो लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। ये सब चिंता इसको सताई जा रही है ना। अब पुरंजन फिर ये सब देखा कि भाई ये लड़ाई हो रही, लेकिन फिर भी ये अपने भोग में पुरंजन लगा हुआ है ना। अब काल कन्या आती है, मिलती है कि भाई अब जो है काल कन्या निकलती है अपनी जगह से और नारद जी से मिलती है। पहले नारद जी से कहती है कि भाई आप मुझसे विवाह कर लीजिए, जो काल कन्या थी। नारद जी मना कर देते हैं, है ना। तो अब काल कन्या जो है गुस्से में आके नारद जी को श्राप देती है कि आप जो है एक स्थान एक जगह पे ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर पाओगे, है ना। फिर जो है ये यवनराज के पास पहुंचती है, उनके पास जो काल कन्या थी विवाह का प्रस्ताव रखती है। तो यवनराज कहते हैं भाई तुम मेरी जो है बहन जैसी हो, बेटी जैसे हो, कैसे विवाह करेंगे तुमसे, है ना। लेकिन तुम्हारा जो है साथ मैं दूंगा, तुम्हारे साथ मैं सेना भेजूंगा। ठीक है, तो उस काल कन्या के साथ सेना अपना भेज देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये सारी बात नारद जी जो है स्टोरी जो बहिर था उसको सुना रहे थे। ठीक है, अब देखिए भय नायक यवनराज के आज्ञाकारी सैनिक जो प्रज्वर और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी पर विचरने लगते हैं। तो अब देखिए आगे क्या लिखा है कि जो भय नायक था नामक यवनराज था, है ना, और उसके जो सैनिक थे तो काल कन्या के साथ इस पृथ्वी पर विचरने लगते हैं, है ना। काल कन्या यानी मौत। ठीक, तो अब देखिए वृद्ध सर्प से रक्षित जो पृथ्वी के पुरंजन नगर को घेर लिया। अब देखिए पुरंजन नगर को पूरा घेर लिया गया है और सर्प भी वृद्ध हो गया है। काल कन्या के चंगुल में पुरंजनपुरी। ठीक, अब ये सर्प कौन है, ये पुरंजन है ना। तो उसको जो है अब देखिए कह रहे हैं कि काल कन्या के चंगुल में पूरा पुरंजनपुरी आ गया है, उसके अब मौत के उसमें चक्रव्यूह में फंस गया है सब, है ना। पुरंजनपुरी यमन के नगरों में घुसकर अब देखिए यमन घुस आए हैं, नगरों को ध्वस्त कर रहे हैं। अब ये सब देख करके कि भाई जो नगर मेरा है ध्वस्त हो रहा है, तो पुरंजन बड़ा दुखी है, पूरी उसकी जल रही है ना। पत्नी बच्चों का चिंता हो रहा है कि बताइए मैं नहीं रहूँगा मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। बिना पत्नी मैं पत्नी से पूछे कहीं जाता नहीं, और पत्नी भी मुझसे पूछ कर ही सारा कार्य करती है, कैसे बच्चे रहेंगे, कैसे पत्नी रहेंगे, ये सब उधेड़ बुन
इसके अंदर जो है पुरंजन के अंदर चल रहा है, और इधर जो है आतंक जो है, जो काल कन्या थी, जो मौत का आतंक चल रहा था। ठीक है, तो भाई अब जो है तो इस तरह जो है ये कहानी पुरंजन की है। ठीक है, तो अब भाई देखिए, अब इससे हमें शिक्षा क्या मिल रही है। स्टोरी तो आप समझ गए होंगे, ये आपके जीवन पे आधारित है, हमारे आपके जीवन पे आधारित है। ठीक है, तो पुरंजन का जो मित्र था वो मतलब शुद्ध भाव का था। मित्र कौन था? जो ज्ञात नहीं था वो भगवान था, है ना। तो ये जो है, जो मित्र बताया गया है यहाँ पे पुरंजन का, वो हैं भगवान, जो कि अज्ञात हैं। ठीक है, अब देखिए विषय को भोगने जाना। विषय भोगने, अब जैसे जब जीव है तो विषय भोगने जाता है, उसी तरह पुरंजन निकला। ठीक है, तो अब पृथ्वी पर विचरते हुए आपने देखा कि स्त्री का स्थान देखता है ना। तो आपने अभी देखा कि जब ये पहुँचे थे आपके जो है पुरंजन, जब वहाँ नगर के पास पहुँचे थे, तो आपने देखा था कि 5 बगीचे थे वहाँ पे, है ना। तो 5 बगीचे क्या हैं? 5 बगीचे जो है इंद्रिय के 5 विषय हैं, इंद्रियों के 5 विषय हैं, वो जो 5 बगीचे मिले थे, है ना। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अब जो है आपको समझ में आएगा कहानी का अर्थ क्या है, कहानी से हमें शिक्षा क्या मिल रही है। तो जो 5 बगीचे थे, जैसे ध्वनि, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श। ठीक है, ये 5 इंद्रियों के विषय थे। और देखिए 9 द्वार आपको दिखे थे, तो क्या थी? 9 इंद्रियां थी, जैसे आँख, कान, जो है नाक, ये सब क्या थे? ये 9 इंद्रियां थी, 9 जो द्वार आपने दिखा था। और देखिए 3 परकोटे दिखे थे, अग्नि, जल, अन्न था। 6 इच्छित वस्तुएं देने वाले वैश्यों के मन, और 5 ज्ञानेंद्रियां थी। ठीक है, और जो आपने देखा कि 5 बाजार थे, वो देखिए क्रिया शक्ति संपन्न कामेंद्रियां का बाजार था। ठीक है, और आपने देखा कि 5 उपादानों को, वो 5 पंचभूत हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जो मतलब था कि क्या चीज़ का, जैसे बगीचे का क्या मतलब था, 9 द्वारों का क्या मतलब था, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब भाई फिर वही जो है प्रश्न करते हैं, जो बहिर थे, नारद जी से कहते हैं कि भाई देखिए समझ में नहीं आ रहा है मुझे, आप अभी तक जो स्टोरी आपने बताई है मैं अच्छे से नहीं समझ पाया। तब नारद जी कहते हैं अच्छा ठीक है, अब और साफ मैं कर देता हूँ आपको कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए फिर नारद जी कहते हैं कि देखो जो पुरंजन है, आपने सुनी पुरंजन की कहानी। पुरंजन यानी क्या है? जीव। ठीक, जीव यानी हम आप जो जीव हैं, चाहे जीव है, चाहे जंतु है, पशु है, वो सब जो है पुरंजन है। ठीक, अब देखिए शरीर अपना क्या है? जो शरीर है, शरीर, बॉडी, ये क्या है? ये नगर है। आपने कहानी में नगर देखा ना, तो शरीर क्या है? नगर है। ठीक, अब देखिए अज्ञात मित्र, आपने देखा कि पुरंजन का अज्ञात मित्र था, वो कौन था? वो भगवान था। ठीक है, अब प्राकृतिक गुणों को पूर्णतया ग्रहण करने की इच्छा करता है ना। और शरीर को जो है क्या करता है? देखिए, तो 9 द्वार वाले जो शरीर है इसको बहुत अच्छा कहता है भाई, जो जीव है कि यही शरीर ही सब कुछ है ना। अब देखिए, अब देह में इंद्रिय आदि की ममता उत्पन्न होती है। अब आपने देखा कि स्त्री की चर्चा हुई है, तो स्त्री कौन है? स्त्री अपने शरीर की बुद्धि है।
थोड़ी दर्शन की चीज़ है, इसको आप लोग समझिएगा और मज़ा आएगा आपको जब आप असली चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ जब आप समझेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो बुद्ध स्त्री कौन सी है? बुद्धि है। ठीक, इंद्रियों के सहारे विषयों को भोगता है। अब ये जो इंद्रिय हैं, जो बुद्धि है, वो इंद्रियों के सहारे भोगता है अपना। ठीक है, अब देखिए जरावस्था बुढ़ापा ही क्या है? जो काल कन्या थी वो क्या है? वो बुढ़ापा, जरावस्था, जब मरने का समय होता है ना, वो काल कन्या है। मानसिक, अब वो शादी करने के लिए आ गई है कि भैया आप जो है जाना है। मानसिक और शारीरिक क्लेश ही यवन राज की सैनिक है। क्या है? मानसिक और शारीरिक क्लेश, जो हमें मानसिक और शारीरिक क्या होता है, क्लेश होता है, दुख होता है, वही जो है यवन राज के सैनिक है। अब एक बार आप लोग जो कहानी आपने सुनी है वहाँ पे इन पात्रों को आप सेट कर लीजिए। ठीक, तो इस कहानी का जो असली मतलब है, जो असली ज्ञान आपको इस कहानी से मिलने वाली है, जब आप इन पात्रों को वहाँ पे रखेंगे तब आप जो है इस कहानी का असली ज्ञान आपको पता हो जाएगा। ठीक, तो भाई उसके बाद अब देखिए शौनक जी कहते हैं, जो सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, कथा आपने देखा कि कई लोगों को सुनाई है। तो अभी सुखदेव जी वहाँ पे कथा सुना रहे हैं कि भाई विदुर जी मैत्रेय की जो संवाद था वो कहानी बताते हैं। ये जो कहानी आपने सुनी, उसके बाद विदुर जी हस्तिनापुर निकल जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी और जो ये चीज़ें नारद जी समझा रहे हैं बहिरी को, वो भी आप समझ गए होंगे, है ना। अच्छा, तो अगर नहीं कुछ समझ में आया होगा यार तो कमेंट में पूछिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।